10वीं हदीस, ये भाइयों मोस्ट डिटेल हदीस है अज़ाब कब्र के हवाले से। मैं इसे वर्ड बाई वर्ड पढ़ूंगा ओरिजिनल किताब से। सुनन अबी दाऊद में 4753 है, मुस्नद इमाम अहमद में जिल्द 4 सफ़ा 287 पर 18557 है, और अल मुस्तदरक लिल हाकिम में 107 नंबर हदीस है, मिशकात में 1630 नंबर है। अच्छा, ये अबू दाऊद की जो इसकी रवायत है और मुस्नद अहमद की, उसमें आमश मुदल्लिस है और अन से रवायत कर रहा है। लेकिन जो अल मुस्तदरक लिल हाकिम की रवायत है उसमें इमाम आमश ने अपनी समा की तसरीह की है और उन्होंने कहा कि मैंने हदीस सुनी है, अन से रवायत नहीं की बल्कि उन्होंने हद्दसना से की है। अल मुस्तदरक लिल हाकिम 107 नंबर हदीस, मैं वो पढ़ने लगा हूं वर्ड बाई वर्ड, ताकि इसका सोजो गुदास जो है वो कायम रहे। बरा बिन आजिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मायत में एक अंसारी शख्स के जनाजे में शरीक हुए। हम कब्र तक पहुंच गए, अभी उसकी लहद तैयार नहीं हुई थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास बैठ गए। हम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द बैठ गए, इस हाल में गोया हमारे सरों पर परिंदे हैं, यानी फुल अटेंटिव होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हम बैठ गए। आपके मुबारक हाथों में एक लकड़ी थी जिससे आप जमीन कुरेद रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर मुबारक ऊपर उठाया और फरमाया, अज़ाबे कब्र से अल्लाह की पनाह तलब किया करो। आपने 3 बार ये बात इरशाद फरमाई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बंदा मुमिन जब दुनिया से राब्ता तोड़कर आखिरत की तरफ मुतवज्जे होता है, यानी जब उसकी मौत का वक्त आता है, तो सूरज की तरह चमकते दमकते सफेद चेहरों वाले फरिश्ते जन्नती खुशबूदार जन्नती कफन लेकर उसके पास आते हैं, हत्ता कि वो हद्दे नजर तक उसके सामने बैठ जाते हैं। फिर मलकुल मौत तशरीफ लाते हैं, हत्ता कि वो उसके सर के पास बैठ जाते हैं। अच्छा, कुरान में भी मलकुल मौत का नाम आया है, सूरह सजदा के अंदर, अहदीस के अंदर भी। अलबत्ता तौरात में इसका नाम इज़राइल भी आया है, और हमारे अहले सुन्नत के जो अव्वलीन मुफस्सिरीन हैं, इमाम तबरी रहमहुल्लाह अल मुतवफ़ा 310 हिजरी, उन्होंने भी ये वर्ड इस्तेमाल किया है। लिहाजा मौत के फरिश्ते को इज़राइल कहना भी जायज़ है हमारे सलफ के यहाँ, क्योंकि आजकल बाद लोग कहते हैं इज़राइल नहीं मलकुल मौत ही कहना चाहिए, इज़राइल का लफ्ज़ भी साबित है। फिर मलकुल मौत तशरीफ लाते हैं, हत्ता कि वो उसके सर के पास बैठ कर कहते हैं, पाकीज़ा रूह, अल्लाह की मग़फ़िरत और उसकी रजामंदी की तरफ चल। वो रूह ऐसे निकलती है जैसे मशकीज़े से पानी का कतरा, बिल्कुल गैर महसूस तरीके से उसकी रूह निकाल ली जाती है। और जब मलकुल मौत उसकी रूह निकालते हैं तो बाकी फरिश्ते उसे आंख झपकने के बराबर भी मलकुल मौत के पास नहीं रहने देते, बल्कि उसे फौरन उसके कफन और उस खुशबू में लपेट देते हैं जो जन्नत से लाई होती है। फिर उस की रूह को लेकर बुलंद होते हैं, और फरिश्तों की जिस जमात के पास से वो गुजरते हैं तो फरिश्ते पूछते हैं कि ये कैसी खुशबू है, तो वो उसके दुनिया के नामों में से बेहतरीन नाम लेकर बताते हैं कि ये फलां बिन फलां की रूह है, हत्ता कि वो उसे आसमान दुनिया तक ले पहुंचते हैं और उसके लिए दरवाजे खोलने की इजाजत तलब करते हैं, तो जन्नत के जो आसमानों के दरवाजे हैं उसके लिए खोल दिए जाते हैं। फिर हर आसमान के मुकर्रब फरिश्ते अगले आसमान तक उसे प्रोटोकॉल देते हुए उस रूह के साथ जाते हैं, हत्ता कि उसे 7वें आसमान तक पहुंचा दिया जाता है। तो अल्लाह ताला फरमाता है, मेरे बंदे का नामा आमाल इल्लियीन में लिख दो, जो सूरतुल मुतफ्फिफीन में आया है। इल्लियीन और सिज्जीन ये 2 मुकामात हैं। ईमान वालों की रूहें जो है इल्लियीन में उनका नामा आमाल लिखा जाता है, और जो मुनाफिकीन हैं, मुजरिम हैं, सिज्जीन में लिखा जाता है। सूरतुल मुतफ्फिफीन सूरत नंबर 83 है, पारा नंबर 30 के अंदर। और उसे वापस दुनिया की तरफ ले जाओ, क्योंकि मैंने इन्हें इसी दुनिया से पैदा किया और इसी में इन्हें लौटाऊंगा, और फिर दोबारा उसी से निकालूंगा। फिर उसकी रूह उसके जिस्म की तरफ लौटा दी जाती है। लेकिन ये लौटना दुनिया का सा लौटना नहीं होगा, यानी वो लौटने के बाद ये नहीं है कि मुर्दा कब्र में कोई बैठ जाएगा हमें नजर आएगा। ये सब कुछ बरज़की मामलात होंगे जो मैंने पिछली दफा डिस्कस किए थे सूरह फातिर की आयत नंबर 42 के तहत, कि नींद की हालत में भी इंसान की रूह कब्ज होती है, लेकिन उसको चुटकी काटे तो वो जाग उठता है, रूह का ताल्लुक भी रहता है उस हालत में, बिल्कुल इस तरीके से ये एक डिफरेंट लाइफ है, बरज़की लाइफ। फिर
दो फरिश्ते उसके पास आते हैं यानी उसकी कब्र में, उसे बिठाकर पूछते हैं। अब ये वो 4 सवाल यहां पर आ रहे हैं इस डिटेल हदीस में। पहला सवाल करते हैं, तेरा रब कौन है? मन रब्बु का? वो कहता है रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। दूसरा सवाल पूछते हैं, तेरा दीन क्या है? मा दीनु का, तेरा दीन क्या है? तो वो कहता है मेरा दीन इस्लाम है। फिर पूछते हैं कि वो आदमी जो तुम में मबूस किए गए वो कौन है? अब यहां पर वो डिटेल आई, अल्लज़ी बुइसा फीकुम, वो शख्स जो तुम में मबूस किया गया था वो कौन था? तो ये जो कहते हैं ना कब्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ जाते हैं, तो कि किसी हदीस में भी नहीं है। इसमें डिटेल आ गई कि उससे पूछा जाता है जो शख्स तुम में पैगंबर बनाकर भेजा गया वो कौन था? तो वो कहता है हुआ मुहम्मद रसूलुल्लाह, वो अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मसला हाजिर और नाजिर मेरा रिकॉर्ड है, मसला नंबर 7, जिसमें मैंने ये तमाम शुबहात क्लियर की है। ये 3 सवालों के बाद, अच्छा जामिया तिर्मिज़ी में एक हदीस है 3120, उसमें अल्फाज हैं कि वो पूछते हैं मन नबीयू का, तेरा नबी कौन है? इसमें तो आया ना कि उस शख्स के बारे में तेरा क्या अकीदा है, उसमें मन नबीयू का अल्फाज है जामिया तिर्मिज़ी 3120। अच्छा अल्लाह का शुक्र है कि ये नहीं पूछते तेरा फिरका कौन सा है, तू किस इमाम की तकलीद करता था, केड़ी मसीदी तू नमाज पढ़ता सा है, देख लो कोई चीज नहीं। तेरा रब कौन है, तेरा दीन और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो दुनिया में भी हम यही कहते हैं अल्लाह रसूल कुरान, यही बात है। तो कब्र के अंदर जाकर भी यही सवाल। अब वो जब 3 सवालों के जवाब देता है तो फरिश्ते चौथा सवाल उससे पूछते हैं, जो मैंने कब्र का चौथा सवाल, मसला नंबर 78, तुम्हें कैसे पता चला, इन 3 सवालों के जवाब तुम्हें कैसे आए? वो कहता है मैंने अल्लाह की किताब पढ़ी थी, मैं उस किताब पर ईमान लाया और मैंने उसके हक होने की तस्दीक की। अल्लाह की किताब पढ़ी होगी तो तस्दीक करेगा ना, अगर सुन सुना के सुन्नी होगा तो क्या तस्दीक करेगा? हाँ, पढ़ पढ़ा के सुन्नी होगा तो तस्दीक कर देगा। फिर आसमान से आवाज आती है, मेरे बंदे ने सच कहा, उसके लिए जन्नती बिछौना बिछा दो, उसे जन्नती लिबास पहना दो और उसके लिए जन्नत की तरफ दरवाजा खोल दो। कब्र के अंदर ही जन्नत की तरफ दरवाजा खोल दो। यानी आप समझ लें जिस तरह ये आप टच स्क्रीन मोबाइल रख के और जनाब लैपटॉप रख के सामने लोग बैठे होते हैं ना, तो एक दूसरी दुनिया में चले जाते हैं, तो जन्नत का फिजिकली दरवाजा खोल दिया जाएगा, उसको जन्नत की हवाएं भी, खुशबू भी आएगी और इंतजार वो करेगा। वहां उसे हवा के झोंके और खुशबू भी आती होगी और हद्दे नजर तक उसकी कब्र को कुशादा कर दिया जाएगा। खूबसूरत चेहरे, खूबसूरत लिबास और बेहतरीन खुशबू वाला एक शख्स उसके पास कब्र में आएगा और कहेगा उस चीज से खुश हो जा जो चीज तुझे खुश कर दे, ये वो दिन है जिसका तुझसे वादा किया जाता था। वो शख्स पूछेगा कि ऐ शख्स तू कौन है, तेरा चेहरा भलाई लाने वाला चेहरा है। वो जवाब देगा मैं तेरा अमले साले हूं, यानी नेक अमाल एक खूबसूरत इंसान की शक्ल में उसकी कब्र में आ जाएंगे। तो फिर वो शख्स कहेगा ऐ अल्लाह, ऐ मेरे रब, जल्दी कर, फौरन क़यामत कायम फरमा दे, हत्ता कि मैं अपने अहलो अयाल की तरफ चला जाऊं। यानी मोमिन कहेगा अल्लाह जल्दी जल्दी क़यामत आए, मुझे तो एंड रिजल्ट नजर आ रहा है, मुझसे इंतजार नहीं होता, फौरन क़यामत आ जाए। अभी साइमल्टेनियस कंट्रास्ट आने वाला है। जब काफिर और मुजरिम शख्स दुनिया से जाता है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया स्याह चेहरों वाले फरिश्ते बालों से बना हुआ एक कंबल लेकर आसमान से नाजिल होते हैं और हद्दे नजर फासले तक उसके सामने बैठ जाते हैं। फिर मलकुल मौत, मौत का फरिश्ता आता है, हत्ता कि उसके सर के पास बैठ जाता है और कहता है खबीस रूह, अल्लाह की नाराजगी की तरफ चल। वो रूह उसके जिस्म में फैल जाती है तो वो मलकुल मौत इस तरह उसे खींचता है जैसे लोहे की सलाख को गीले ऊन में से खींचा जाता है करके। गर्म सलाख जो है वो ऊनी कपड़े के अंदर, गीले के अंदर डाल के यूं खींची जाए ना, तो उस तरह उसके पूरे जिस्म से उसकी रूह निकाली जाती है। फिर मलकुल मौत से बाकी फरिश्ते उसकी रूह को लेकर पलक झपकने के बराबर भी वहां नहीं रहने देते, हत्ता कि वो उसे बालों से बने हुए कंबल में लपेट लेते हैं और उससे जमीन के मुर्दार से निकलने वाली इंतहाई बुरी बदबू निकलती है। वो उसे लेकर ऊपर चढ़ते हैं तो वो फरिश्तों की जिस जमात के पास से गुजरते हैं तो फरिश्तों की जमातें कहती हैं कैसी खबीस रूह है। वो कहते हैं ये फलां बिन फलां की रूह है और वो उसकी दुनिया का इंतहाई कबीह नाम लेकर बताते हैं, हत्ता कि उसे आसमानी दुनिया तक ले जाया जाता है। उसके लिए दरवाजे खोलने के लिए दरखास्त की जाती है तो
आसमान के दरवाजे उसके लिए नहीं खोले जाते। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरतुल अराफ की आयत पढ़ी कि उनके लिए आसमानों के दरवाजे नहीं खोले जाएंगे, वो जन्नत में दाखिल भी नहीं होंगे हत्ता कि ऊंट सुई के सुराग से गुजर जाए। ये सूरतुल अराफ की आयत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है इसकी किताब को सबसे निचली जमीन में सिज्जीन में लिख दो, फिर इसकी रूह को शिद्दत के साथ पट खा जाता है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत तिलावत फरमाई सूरह अल हज की, जो शख्स अल्लाह के साथ शिर्क करता है गोया वो आसमान से गिर पड़ा तो अब परिंदे उसे उचक कर ले जाएं या किसी दूर जगह पर फेंक दें। फिर उसकी रूह उसके जिस्म में लौटा दी जाती है और दो फरिश्ते उसके पास आकर उससे पूछते हैं तेरा रब कौन है। अब इससे भी सवाल होता है। वो हैरत ज़दा होकर कहता है हाय अफसोस, हाय अफसोस, मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता। फिर पूछते हैं तेरा दीन क्या है, वो फिर हैरत ज़दा होकर कहता है हाय अफसोस, हाय अफसोस, मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता। फिर उससे पूछते हैं कि जो शख्स तुम में मबूस किए गए वो कौन थे, तो वो कहता है हाय अफसोस, मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता। फिर आसमान से आवाज आती है इसने झूठ बोला, इसके लिए जहन्नम का बिछौना बिछा दो। और बुखारी में अल्फाज हैं 1374। इसके जवाब में फरिश्ते फिर उससे चौथा सवाल क्या करते हैं, ला दरईता वला तलईता, और तूने खुद पढ़कर समझने की कोशिश क्यों नहीं की, या जो लोग समझे हुए लोग थे, किताबो सुन्नत के मनहज पर चलने वाले लोग थे, उनके साथ तू क्यों नहीं चला। अल्लाह ताला फरमाता है इसके लिए जहन्नमी बिछौना बिछा दो, जहन्नुम की तरफ एक दरवाजा खोल दो, वहां से गर्मी और गर्म हवा उसकी कब्र में आती रहेगी। उसकी कब्र को इस कदर तंग कर दिया जाएगा कि इसकी पसलियां एक दूसरे के अंदर दाखिल हो जाएंगी और एक कबीह चेहरे वाला शख्स कबीह लिबास में इंतहाई बदबूदार हालत में उसके पास आएगा और उसे कहेगा तुम्हें ऐसी चीजों की बिशारत हो जो तुम्हें गमजदा कर दें, ये तेरा वो दिन है जिसका तुझसे वादा था। वो पूछेगा तू कौन है, तेरे चेहरे से तो खैर की तवक्को नजर नहीं आती। वो जवाब देगा मैं तेरा खबीस अमल हूं जो तू दुनिया में किया करता था। बात अमल के साथ ही है, सिर्फ कलमा पढ़ना काफी नहीं है, अमल। फिर वो कहता है मेरे रब क़यामत कायम ना करना, ऐ मेरे रब क़यामत कायम ना करना। मोमिन क्या कहता है, क़यामत कायम कर रहा है अल्लाह। अब ये वो हदीस है वो जिस उस आयत को हल करती है जो पिछली दफा एक भाई ने सवाल भी किया था। सूरह यासीन की आयत नंबर है 52। क़ालू या वैलना मन बअसना मिन मरक़दिना, यानी जब कब्रों से निकाला जाएगा मुजरिमों को, वो कहेंगे हाय अफसोस, हमें किसने हमारी कब्रों से बाहर निकाल दिया। तो अल्लाह ताला क्या फरमाएगा, हादा मा वअदर रहमान व सदक़ल मुरसलून, यही है वो जिसका वादा रहमान ने किया था और रसूलों ने सच्चा कहा था। तो कहते हैं जी मुनकरीन अज़ाब कब्र कहते हैं जी वो इंसान क्यों कहते हैं हमारी कब्रों से किसने उठा लिया, तो उस पर अजाब तो नहीं होता। अजाब तो हो रहा है। वो आप देखें इस वो हदीस में क्या कह रहा है, अल्लाह क़यामत कायम ना करना, यानी ये अजाब तो आया, क़यामत आई तो फिर बड़ा अजाब भी मुझ पर आएगा। तो इसीलिए वो उस हैरत ज़दा होगा क़यामत वाले दिन कि अब मेरे ऊपर अगली मुसीबत आ गई, अजाब की चौथी और फाइनल किस्त भी मेरे पर आने वाली है। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। 11वीं हदीस सुनन निसाई में 1834, मिशकात में 1629। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब मुमिन शख्स की मौत का वक्त आता है तो रहमत के फरिश्ते सफेद रेशम लेकर आते हैं और कहते हैं राजी होने वाली पसंदीदा रूह निकल, अल्लाह की राहत और रिज्क की तरफ चल, रब तुझ पर नाराज नहीं। तो वो बेहतरीन कस्तूरी की खुशबू की तरह निकलती है, हत्ता कि वो एक दूसरे से उसे लेकर इस तरह करते करते आसमान के दरवाजों तक पहुंच जाते हैं। तो वो कहते हैं जमीन से ये कैसी पाकीज़ा खुशबू तुम्हारे पास आई है। वो इसे मोमिनों की रूह के पास ले जाते हैं, यानी नेक आदमी की रूह को, जो पहले मोमिन मर चुके हैं उनकी रूहों के पास। तो उन्हें उसके आने पर उससे भी ज्यादा खुशी होती है, यानी मोमिन इंतजार कर रहे होते हैं, वेलकम करते हैं। जैसा कि तुम में से किसी को अपने बिछड़े हुए शख्स के मिलने पर खुशी होती है। तो वो ऑलरेडी जो मुर्दा रूहें वहां पर पहुंची होती हैं, जो मर चुके शख्स जो होते हैं उनकी रूहें, वो नई आने वाली रूह से पूछते हैं फलां का क्या हाल है, फलां का क्या हाल है। फिर वो कहते हैं इसे छोड़ दो क्योंकि ये अभी अभी दुनिया के गम में मुब्तला होकर यहां पर आया है। तो मरने वाला शख्स कहता है कि तुम जिस शख्स के बारे में मुझसे पूछ रहे हो वो तो फौत हो चुका है, क्या तुम्हारे पास नहीं आया। वो कहते हैं इसे तो उसके ठिकाने हाविया यानी जहन्नुम में पहुंचा दिया गया है।
اور جب کافر شخص کی موت کا وقت آتا ہے تو عذاب کے فرشتے بالوں کا لباس لے کر اس کے پاس آتے ہیں اور اسے کہتے ہیں ناراض ہونے والی ناپسندیدہ روح نکل، اللہ کے عذاب کی طرف چل۔ وہ مردار کی انتہائی بدبو کی صورت میں نکلتی ہے، حتیٰ کہ وہ اسے زمین کے دروازے کے پاس لے آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ کتنی بدبودار ہے، حتیٰ کہ اسے کافروں کی روح کے پاس ملا دیا جاتا ہے۔ اب دیکھیں کہ وہ مومن پوچھ رہے ہوتے ہیں، اب میں اس کو ٹرانسلیٹ کر رہا ہوں، برا نہیں منانا۔ وہ مومن کہتے ہیں کہ فلاں شخص کا کیا حال ہے، فلاں بزرگ، فلاں مولوی صاحب، فلاں حضرت صاحب کدھر ہے؟ وہ کہتے ہیں وہ تو جناب کدوں مار بیٹھے تو آڈے کو نہیں پہنچے، اور پھر فرشتے جناب اتنے نہیں آئے جو دوزخ کی تھے، دیکھ لیں۔ یعنی وہ اسی لیے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ تو چل ہم تک پہنچ گیا، فلاں بھی ایک دنیا میں بڑا کوئی مشہور نیک آدمی تھا، وہ کدھر گیا؟ تبھی تو وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں نا اس کو کہ اس کو بھی یہاں پہ آنا چاہیے۔ تو ان کو بتایا جاتا ہے کہ بھئی وہ یہاں پر نہیں، وہ کہیں اور پر ہے۔ 12ویں حدیث جامعہ ترمذی میں 1071 نمبر اور مشکات میں 130 نمبر ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میت کو دفن کیا جاتا ہے تو 2 سیاہ فام نیلی آنکھوں والے فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، ان میں سے ایک کو منکر اور دوسرے کو نکیر کہا جاتا ہے۔ سیاہ فام نیلی آنکھوں والے خطرناک شکل کے فرشتے منکر اور نکیر۔ بس وہ کہتے ہیں تم اس شخص کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ وہ دونوں فرشتے کہتے ہیں ہمیں پتا تھا تم یہی جواب دو گے۔ پھر اس کی قبر کو لمبائی اور چوڑائی میں 70 ہاتھ کشادہ کر دیا جاتا ہے۔ یہ 70 کہتے ہیں کثرت، حد نظر تک کشادہ کر دیا جاتا ہے۔ پھر اس کے لیے اس میں روشنی کر دی جاتی ہے، پھر اسے کہا جاتا ہے سو جا۔ وہ کہتا ہے میں اپنے گھر والوں کے پاس واپس جانا چاہتا ہوں تاکہ انہیں بتاؤں کہ میں کامیاب ہو گیا ہوں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ تو دلہن کی طرح سو جا جسے اس کے گھر کا عزیز ترین فرد ہی آ کر بیدار کرتا ہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اسے اس کی خوابگاہ سے قیامت والے دن بیدار کرے گا۔ یعنی اسے لٹا دیا جائے گا، پھر اس پہ وہ کیفیت وہ جنت والی تاری رہے گی، پھر الٹیمیٹلی اللہ تعالیٰ اسے دوبارہ سے زندہ کرے گا۔ اور اگر وہ منافق ہوا تو وہ کہے گا میں نے لوگوں کو ایک بات کہتے ہوئے سنا تو میں بھی ویسے ہی کہا کرتا تھا، یعنی مجھے نہیں پتا، اللہ کی وہ گواہی نہیں دے سکے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار نہیں کر سکے گا، میں کچھ نہیں جانتا۔ وہ فرشتے کہیں گے ہمیں پتا تھا تم یہی کہو گے، پس زمین سے کہا جاتا ہے اس پر تنگ ہو جا، وہ اس پر تنگ ہو جاتی ہے حتیٰ کہ اس کی ہڈیاں اور پسلیاں ایک طرف کی دوسری طرف آ جاتی ہیں، یوں بولے اعوذ باللہ تعالی، اور اسے مسلسل عذاب ہوتا رہے گا حتیٰ کہ اللہ اسے خوابگاہ سے دوبارہ زندہ کرے گا، یعنی قیامت تک اس پر وہ اس حالت میں عذاب رہے گا، ہمیں نظر نہیں آئے گا۔ جیسے سویا ہوا شخص ایک ڈراؤنا خواب دیکھتا ہے، وہ تکلیف محسوس کرتا ہے، پاس کھڑا شخص نہیں محسوس کر سکتا۔ اور سنن دارمی میں ایک حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ، مشکات میں 134 نمبر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 99 اژدہے اس پر، 99 جو ہے خطرناک ڈینجرس قسم کے سانپ اس پر مسلط کر دیے جاتے ہیں جو قیامت تک اسے ڈستے رہتے ہیں، اور وہ اتنے خطرناک اژدہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی دنیا پر اپنی پھنکار پھینک دے تو دنیا کی زمین کبھی سبزہ نہ ہوگا، ایسا زہر ہے ان کے اندر۔ بولے اعوذ باللہ تعالی، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ یہ بھائیو عذاب قبر کیمرے سے نہیں دیکھا جا سکتا، یہ اللہ تعالیٰ نے پردہ رکھا۔ 13ویں حدیث جامعہ ترمذی میں 2308، سنن ابن ماجہ میں 4267، مشکات میں 132۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی کسی قبر کے پاس سے گزرتے تو اتنا روتے کہ ان کی داڑھی تر ہو جایا کرتی۔ ساتھیوں نے پوچھا حضرت جب دوزخ کا ذکر کرتے ہیں اس وقت تو آپ کی آنکھوں میں آنسو نہیں آتے، لیکن قبرستان آ کر آپ پر ایسی حالت کیوں طاری ہو جاتی ہے؟ تو سیدنا عثمان نے فرمایا کہ میں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ بے شک قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، جو اس میں بچ گیا اگلی منزلیں اس کے لیے آسان ہوتی چلی جائیں گی، اور جسے یہاں پر مشکل درپیش ہوئی اس کی اگلی منزلیں اس سے بھی مشکل در مشکل ہوتی چلی جائیں گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے قبر سے زیادہ سخت اور برا منظر کبھی نہیں دیکھا۔ تو یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہاں پر یہ حالت ہوتی ہے، اور اس میں کیا الفاظ ہے؟ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے،
لہذا یہ پرفیکٹ دعا ہے، اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یہ مولویوں نے جو اپنے بیچ میں جو ہے وہ انجینئرنگ کرنے کی کوشش کی ہے، وقنا عذاب القبری، وقنا عذاب الحشری، یہ جو بدعت داخل کی ہے، اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ عذاب قبر بھی اس میں داخل ہے۔ اس میں الفاظ آپ نے دیکھ لیے کیا ہے، قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، تو وقنا عذاب القبری وقنا عذاب الحشری کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ تو اس سے یہ بھی بات پتہ چل گئی کہ قبرستان جانے کا مقصد ہے آخرت کی یاد، جو صحیح مسلم میں حدیث ہے 2259 کہ قبروں پہ جایا کرو تاکہ آخرت کی یاد آئے۔ تو سیدنا عثمان بھی دیکھیں قبرستان جا کر وہاں پر آخرت کی یاد کے لیے جایا کرتے تھے، اور یہ حقیقت بات ہے، قبرستان جانے سے ہی انسان کا قبلہ درست ہو۔